दिल्ली का ताज किसके माथे सजेगा ये तय होने में अभी पूरा एक हफ्ता बाकी है, लेकिन बाजार में तेजी का जश्न शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की उम्मीद में जैसे बाजार को आज पंख लग गए। सेंसेक्स 650 पॉइंट की छलांग के साथ 23,000 के नए रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी डबल सेंचुरी मारकर नए हाईज पर आ चुका है। अब सभी ये जानना चाहते हैं कि बाजार में अब क्या किया जाए। क्या अब भी पैसा लगाने का मौका है या फिर सोच समझकर जांच परख कर निवेश का फैसला लेना चाहिए? मौके कहां हैं और खतरे किस तरह के? इस खास शो में हम यही चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और साथ ही इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड दलजीत सिंह कोहली और साथ ही CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया जी भी। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। क्योंकि इलेक्शन के नतीजों में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद में बाजार काफी तेजी दिखा रहा है। संजय जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि क्या बीजेपी और एनडीए के इस चुनाव में प्रोस्पेक्ट्स और बेहतर होते दिख रहे हैं जैसा कि बाजार सोच रहा है? जिस तरीके का कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम पहले लगा रहे थे उसको अब जो तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर एक ये आम धारणा बन गई है कि शायद करंट एनडीए जो है वो अपने आप ही करीब करीब मेजॉरिटी के पास पहुंच जाए या सीधी सीधी मेजॉरिटी भी उसको मिल जाए। लेकिन इस बात का बाजार को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी बातें अभी पोस्ट पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो प्राइवेटली लोगों ने कराए हैं उसके आधार पर या बेटिंग मार्केट के आधार पर या एनेक्डोटली जो लोगों से सुन रहे हैं उसके आधार पर है। यह मान के चलना चाहिए कि नतीजे अभी नहीं आए हैं, इसलिए किसी भी नंबर को बात कर लेना कि इस नंबर पे आप कहेंगे तो यह सही निकला या गलत निकला, उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। इस तरीके से देखना चाहिए कि कोलिशन रिजीम में किसी पार्टी को मात्र या किसी अलायंस को मात्र अपॉर्चुनिटी टू गवर्न मिलता है या मैंडेट मिलता है। मुझे यह लग रहा है कि इस बार वोटर का मूड मैंडेट देने का है, एक डिसाइसिव मैंडेट देने का है। इसलिए मेरी भी राय यह है कि करंट एनडीए करीब करीब मेजॉरिटी के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। हो सकता है उसको मेजॉरिटी भी मिल जाए और किसी भी टफ कस्टमर की उसको आगे सहयोगी दलों को ढूंढने की जरूरत उसको न पड़े, और अगर पड़े भी तो कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ छोटी पार्टियों से उसका काम चल जाएगा। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही संजय जी कि वोटर इस बार डिसिसिव मैंडेट देने के मूड में, यानी कि एक ही कोalition को, एक ही ग्रुप को या पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैंडेट देना चाहता है। लेकिन फर्ज करें अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो डेविएशन होगा तो कितना हो सकता है? ये एक जानना इंटरेस्टिंग है। मुझे ये लगता है कि जिसको अब बाजार कहेगा वर्स्ट केस, वो मेरे लिए एक संभावित सिनेरियो है और वो है 240 का आंकड़ा करंट एनडीए का। और 240 के आंकड़े के बाद भी बगैर जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी के एनडीए सरकार एक बहुमत का डिसेंट आंकड़ा 290 के आसपास का प्राप्त कर लेगी। वो कैसे? जैसा मैंने कहा कि छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर आंध्र प्रदेश में से जगन रेड्डी और चंद्रशेखर राव में से एक या दो और नवीन पटनायक, इतने में ही सारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अजय जी, आपसे लेना चाहता हूं अगला सवाल। जिस तरह की जबरदस्त तेजी बाजार में आज दिखिए, मतलब 2 दिनों से जिस तरह से कंसोलिडेशन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन के नतीजे के पहले बाजार बड़ा नर्वस है, लेकिन आज जो उछाल हुई है और जो लाइफ टाइम हाई पर हमने क्लोजिंग होते हुए देखिए, क्या आपको लगता है क्या बाजार के सामने से इलेक्शन का डर पूरी तरह से निकल गया है? आई थिंक बाजार अपने से आगे बढ़ गया बहुत। पिछले 3 दिन के अगर वॉल्यूम्स देखें, लगभग 60-70 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम हो रहा था दिन का, तो वॉल्यूम्स भी कम था, लोग साइडलाइंस पे थे। आज भरपूर वॉल्यूम आया, 170 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम आया है। और जिस तरह से स्टॉक्स बढ़े हैं तो ये लगता है कि कुछ लोगों को एक तो कल जो इंटरव्यू हुई प्रभावी प्रधानमंत्री की, दूसरा कुछ लोगों को लग रहा है कि अभी लगभग सरकार एक दृढ़ सरकार बन सकती है। ये चलते हुए लग रहा है कि मार्केट ने आज व्यूज लिए हैं। अभी ठीक है कि गलत उम्मीद थी कि 12 तारीख को कुछ एग्जिट पोल्स निकलेंगे। वो अभी जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज है कि वो बोला गया है कि 16 तक नहीं दे सकते, तो मार्केट कुछ ठहराव ले सकता है फिर। दलजीत जी, वो कहते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। क्या मार्केट अपनी कलेक्टिव विजडम में ये मान रहा है कि एनडीए की सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उसे ये डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है आज के बड़े मुंह में?
देखिए अनिल जी, मार्केट ये तो बहुत दिनों से मान चुका है कि एनडीए की सरकार बनने ही वाली है, मोदी जी आने वाले हैं। अब सिर्फ मार्केट को जो थोड़े थोड़े दिनों में डाउट आ जाता है वो ये नंबर से आ जाता है, कुछ पोल से आ जाता है, बहुत तरीके की न्यूज़ फ्लो चलता रहता है कि कितनी सीटें आएंगी, किसके ऊपर निर्भरता रहेगी। तो आज कुछ खबरें सुनने को आएंगी और आपके चैनल ने भी अभी जैसे बताया कि अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कल से आज ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नंबर्स विल बी बेटर इन फेवर ऑफ एनडीए। तो ये जब न्यूज़ आई तो मार्केट को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम थोड़ा और खुल के खेल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी न्यूज़ 16 तारीख तक तो इसी तरीके की वॉलेटिलिटी हमने एक्सपेक्ट की ही थी। हमने तो अपने क्लाइंट्स को ये तक कहा था कि आपको 16 तारीख को भी जब वो पोलिंग एक वोटिंग की मशीन्स गिन रहे होंगे ना, तभी भी हर सीट और 2 सीट के साथ आप जैसे क्रिकेट में चौके छक्के के साथ खेलते हैं वैसा ही मार्केट को खेलना पड़ेगा। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी की उम्मीद है। मार्केट पूरी तरह ये बात सही है कि मार्केट ने ये अज्यूम कर लिया है कि एनडीए इज कमिंग, मोदी इज कमिंग, बट विद व्हाट मेजॉरिटी इट इज कमिंग, एवरी टाइम इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस कि ज़्यादा आ रहा है, वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ और स्कोप है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने। तो आप क्या समझते हैं दलजीत जी कि इस प्राइस में कितनी सीटें डिस्काउंटेड है? मार्केट क्या मान रहा है, कितनी सीटें आएगी? उस लिहाज से 7,000 6,900 के आसपास निफ्टी होना चाहिए। नहीं, जो आज जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट ने ये मान लिया है कि इनको किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। दे कैन कम ऑन देयर ओन फुल, एनडीए एज अ ग्रुप कैन कम ऑन देयर ओन फुल्ली। सो ये मार्केट का अजम्पशन हो गया है। एंड इनफैक्ट जो आज हमने अपने कुछ फॉरेन क्लाइंट से बातचीत करी तो दे वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 काइंड, 270 to 300। सब जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश थे वो 300 पे पहुंच गए, थोड़े कम थे वो 270 के आसपास रह गए। तो विद दिस काइंड ऑफ नंबर देन इट मीन्स कि आपका डिपेंडेंस दूसरों पे कम हो गया। बेसिक पर्पस क्या है मार्केट का कि अगर डिपेंडेंस कम होगा तो आप जो रिफॉर्म्स इतने समय से रुके हुए हैं, जो इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होंगे, जो बहुत सारी पॉलिसीज रुकी हुई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो जब आपकी डिपेंडेंस अपने कोलिशन पार्टनर्स पे कम होगी तो वो आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे और डिसाइसिव डिसीजंस होंगे। तो मार्केट को शायद ये उम्मीद ज़्यादा, इससे और ज़्यादा जाग रही है कि भाई अगर इनके नंबर्स अच्छे आए तो अच्छा ही है, कम से कम डिसीजन मेकिंग फास्टर होगा, बेटर होगा। तो कुल मिलाकर बाजार का मूड बेहतर और बदलता हुआ दिख रहा है और साफ तौर पर यह मान रहा है कि इस बार के चुनाव के नतीजे जब आएंगे 16 मई को, तो साफ तौर पर एक बजाय मिलीजुली सरकार के एक डिसिसिव मैंडेट मिलेगा जो कि अगले 5 सालों तक मजबूत सरकार दे सकता है। लेकिन यहाँ पर खतरे क्या हैं, और अगर खतरे नहीं है और एक मजबूत सरकार बनने की उम्मीद है तो फिर आपके लिए निवेश के मौके कहाँ हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। जबरदस्त तेजी का माहौल बाजार में। सेंसेक्स और निफ्टी ने 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद आज एक बड़ी छलांग लगाई है। 650 पॉइंट की उछाल सेंसेक्स में, निफ्टी ने मारी डबल सेंचुरी और रिकॉर्ड हाईस पर पहुंचे। जी हां, अब तक का लाइफ टाइम हाई, उच्चतम स्तर 23,000 का आंकड़ा सेंसेक्स पर इतिहास में पहली बार आज देखने को मिला है। और वजह साफ तौर पर एनडीए की नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना और क्लियर कट मेजोरिटी की संभावना में बाजार चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिचुएशन पर ही एक और जायजा लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं संजय पुगलिया जी, साथ ही अजय बग्गा साहब और दलजीत सिंह कोहली भी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। संजय जी, क्योंकि अब हम आखिरी चरण के मतदान में पहुंच रहे हैं, 12 मई को आखिरी वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी और एनडीए के लिए सीटें और बढ़ने का अनुमान लग रहा है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत यूफोरिया एनडीए के लिए कम होता नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूफोरिया कम हो रहा है। जो हो रहा है वो देखने की बात है कि क्या एंटी बीजेपी वोट किसी एक कैंडिडेट के पीछे कंसोलिडेट हो रहे हैं कि नहीं बची हुई सीटों पर। उसके सबूत नहीं मिल रहे हैं। उसके सबूत मुलायम सिंह यादव और मायावती की जो कैंपेनिंग है, उनकी जो भाषा है, उससे ये पता लग रहा है कि उनके अपने अपने वोट उनके पास बने रहें, टूट करके भी वो बिल्कुल खत्म ना हो जाएं। ये ना हो जाए कि मोदी के सामने, मोदी के उम्मीदवार के सामने सारा वोटर एक मायावती या एक मुलायम सिंह यादव के पीछे चला जाए। ये बड़ी लड़ाई है वहां पर। इसलिए इनकी कोर वोटर आधार जो है उसकी लॉयल्टीज बनी रहेंगी। चूंकि फ्रेगमेंटेशन होगा, इसलिए बीजेपी के लिए
वहां की राह थोड़ी आसान होगी, जैसा शायद बिहार में हम नहीं देख रहे हैं। वहां पर हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को लोगों ने करीब करीब छोड़ दिया है और वो लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन के साथ हो गए हैं, इसलिए लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन वहां अच्छा करेगा। तो आखिरी दौर की सीटों में मुझे क्लियर कट एडवांटेज बीजेपी का नजर आता है। ये एक अच्छी बात है और शायद यही वजह है कि बाजार काफी खुश होता नजर आ रहा है कि आखिरी दौर तक जाते जाते बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट्स और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अजय बग्गा साहब, फर्ज करें 240 से कम का आंकड़ा दिखे करंट एनडीए का 16 मई को, तब क्या होगा बाजार में? तब बाजार नीचे आ जाएगा। भले ही सरकार एनडीए बना रहे हों, भले ही मोदी पीएम बन रहे हो, तब भी आपको लगता है कि बाजार नहीं संभल पाएगा और कमजोरी होगी, या फिर उतना सफिशिएंट है बाजार के लिए? देखिए 240 काफी सफिशिएंट है। अगर आप पिछला पार्लियामेंट देखें तो 25 ऐसे सीटें थी जहां इंडिपेंडेंट थे या ऐसी पार्टीज जिनकी 2 या उससे कम एमपीज थे। सो जैसे संजय जी ने भी पहले बोला, 240 पे सरकार बनती है, बड़े आराम से बन जाएगी। तो 240, बट फिर भी एक वो रहेगा कि 1 या 2 साथ ही लेने पड़ेंगे, या नवीन पटनायक या आंध्रा से किसी को। उसके चलते मार्केट में थोड़ा बहुत एक ठहराव आ सकता है। अगर क्लियर मेजॉरिटी आती है, ये मार्केट और बढ़ेगा। 260, 270 अगर एनडीए की आ जाए, कितनी तेजी होगी? क्या लेवल आप फिर निफ्टी पर देखेंगे? मेरा एक ये अनिल जी ये रखना पड़ेगा कि अब ये एग्जिट पोल्स अगर अलाउ हो रहे हैं, जैसे आपने अभी फ्लैश किया है, तो आपको 12 और 13 को ही ये मार्केट ले लेगा पोजीशंस। सो 16 एक थोड़ा सा एक नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर 6900 पर हमें निफ्टी पर जी, तो और एनडीए की क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार बने, मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए, तब निफ्टी कितना होना चाहिए? इस लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए? बड़े आराम से 10% और बढ़ सकता है, यानी कि 7500, 700 तो आराम से दिखेगा बड़े आराम से। यहाँ पर दलजीत आपसे राय लेना चाहता हूँ। फर्ज करें इलेक्शन के नतीजे थोड़े बाजार को निराश करने वाले हों, थोड़े कम आए, जो सोच रहे हैं वैसे ना आए, डाउनसाइड रिस्क कितनी दिखती है इस बाजार में आपको? आउटर मोस्ट 6250, 6400 से 6250 के आसपास तक जा सकते हैं अगर बहुत ही खराब रहे। जैसा अजय जी ने कहा या संजय जी बोल रहे थे, 240 के आसपास आ गए और कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके बन जाएगा काम, तो शायद उतना बुरी तरह ना गिरे, तो 5% पे ही रह जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ कि 220 ही रह गए या 200 के आसपास ही रह गए, काफ़ी ख़राब रहा, तो फिर एक बार के लिए 6200 के आसपास हम देख सकते हैं। तो लेकिन क्या आप ये कहेंगे दलजीत इस वक्त कि अच्छे नतीजों के बाद अपसाइड कम है और नतीजे खराब आए तो बाजार में खोने के लिए रिस्क ज्यादा है? क्या आपका ये असेसमेंट है? एब्सोल्युटली, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय जो है वो लेने में नहीं है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। तो इनफैक्ट हम तो आज का हमने जो फायदा उठाया है वो प्रॉफिट बुक करने में किया है और अपने क्लाइंट्स को भी यही बोला है कि आप आज और मंडे को भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको और नीचे ऊपर मिल जाए, तो आपको अपना थोड़ा कैश कर लीजिए, ताकि इन केस कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो उस कैश का आप यूज कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। अगर देखिए इस समय आपको 2 हिस्सों में बांटना है अपने पोर्टफोलियो को। एक ये कि ये 5-7 दिन के लिए मुझे कैसे खेलना है, और एक ये कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो इंटैक्ट है, 2-3 साल का व्यू जो आपका है वो तो इंटैक्ट ही है। उसमें आपको अच्छी चीजें लेनी है, वैल्यूएशन देखना है, वो सब कंफर्ट लेवल रखना ही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इशू है कि 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए क्या करना है। तो वहां पर मुझे ख्याल से इस समय प्रॉफिट टेकिंग का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। वन शुड टेक द एडवांटेज। तो दलजीत जी ये बताइए कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिहाज से क्या आपको लगता है कि चूंकि लग तो रहा है कि सरकार बनेगी तो एनडीए की ही, भले ही अब कम सीटों के साथ बने या ज्यादा सीटों के साथ बने, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या अब भी इस लेवल पर भी बाजार में पैसा लगाने का वक्त है? जी हाँ, देखिए इस लेवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो स्टॉक देखना होता है, वो किस स्टॉक में लगा रहा है और उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो अगर जैसे हमने पहले आपके चैनल पर कई बार बात की, मान लीजिए कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म आया है, पावर ट्रांसमिशन में जहाँ पे बहुत समय से कुछ नहीं हुआ, कुछ होता है, तो ये कंपनियों की अर्निंग सीधा यहाँ से 2 गुना से 4 गुना तक हो सकती है। तो नेचुरली आपको उसमें स्कोप है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप डाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से आप और कोई चीज़ देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आप अगर चलिए इसमें छोड़िए सरकार का काम, हमने एक लिस्ट बनाई है 10 स्टॉक की, मोदी और नो मोदी, चाहे कोई भी सरकार आए,
तो भी आपके 10 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको सरकार के होने ना होने से, तो आईटी है, फार्मा है, वहां पर सरकार कोई सी भी हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। टेम्परेरी असर पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा ही है। तो वो स्टॉक्स की लिस्ट अलग होगी और ये जो 5-7 दिन के खेलने के लिए ये लिस्ट अलग होगी। ये स्टॉक आपने इंटरेस्टिंग बताया, मोदी और नो मोदी, यानी कि सरकार कोई भी बने, कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मुनाफा देंगे अगर आप एक निवेशक है लॉन्ग टर्म के लिए। आज से कौन से हैं वो स्टॉक जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। चुनाव के नतीजों के पहले रिकॉर्ड बनाता बाजार और आज बाजार ने सेंसेक्स और निफ्टी पर नए लाइफ टाइम हाई, नए शिखर छुए और वहां पर टिके रहने में कामयाब रहे। शानदार तेजी बाजारों में फिर से लौटती हुई दिख रही है और 2 हफ्तों का खराब मूड आज बाजार में फिर से खुशी लाता हुआ नजर आ रहा है। शानदार तेजी। हमारी इस खास पेशकश में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। दलजीत, ब्रेक के पहले आप बात कर रहे थे कि आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, मोदी और नो मोदी। कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार आए, लेकिन ये शेयर आपको पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देंगे। जरा बताइए इनके बारे में। जी अनिल जी, जैसे हमने अभी बात की कि 4 थीम की हमने बात की है, वहाँ पर मेनली ऑयल एंड गैस की हमने बात की, उस पर हम बुलिश हैं। तो वहाँ पर एक स्टॉक रिलायंस को आप देख सकते हैं। अब ये गैस प्राइस पे हमारा कॉल नहीं है, गैस प्राइस में क्या होगा वो बहुत सारे मैटर्स है, लेकिन हमारा कॉल है कि इन्होंने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जो पेटकेम में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जो क्रैकर यूनिट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, वो सब का बेनिफिट अगले 1 से 1.5 साल में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ जो रिटेल और जो टेलीकॉम बिजनेस का बेनिफिट है वो भी मिलेगा। तो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं वहाँ पर। इसी तरह अगर आप दूसरा सेक्टर देखें, फार्मा, वहाँ पर किसी सरकार के होने या ना होने से बहुत बड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सेट पॉलिसी पैरामीटर्स पे काम होता है और 50% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो वहाँ पे एक कंपनी है शिल्पा मेडिकेयर, कैडिला के बारे में हम पहले आपके इस चैनल पे कई बार बात कर चुके हैं। शिल्पा मेडिकेयर में अब उनकी 2 फैसिलिटी ऑलरेडी इंस्पेक्टेड हैं यूएस द्वारा, जो वेट कर रहे हैं अप्रूवल आने का। तो जिस दिन वो अप्रूवल आएगा, आज की डेट में यूएस बिजनेस 0 है, वो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगा। कंपनी पिछले साल से इस साल में 74% इंक्रीज दिखा चुकी है रेवेन्यू में, और अगर वो नया रेवेन्यू स्ट्रीम आ गया तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट यहाँ से अगले 1.5 साल में दुगने उससे 3 गुना हो जाएंगे। तो वो एक शिल्पा मेडिकेयर एक स्टॉक ऐसा हुआ। इस तरीके से अगर आप आईटी में जाएंगे तो हमने वहाँ पर स्टॉक चुना है थिंग्सॉफ्ट ग्लोबल। वहाँ पे एसक्यूएस ने उसको खरीदा है, जर्मनी की कंपनी ने। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेक महिंद्रा आज से 1-1.5 साल पहले जिस सिचुएशन में था, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन पर आज थिंग्सॉफ्ट ग्लोबल है। तो एसक्यूएस का जो इंटीग्रेशन है, उसका स्केल बेनिफिट, ज्योग्राफी बेनिफिट, वो सारी चीज़ें उस स्टॉक में प्ले करेंगी अगले 1-1.5 साल में। तो आपके उसमें अगेन वहाँ पर अर्निंग्स डबल से ट्रिपल होने की संभावना है, स्टॉक आपका डबल होने की संभावना है। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड स्टॉक्स जहाँ पर बहुत उनके स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स हैं विच आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ पॉलिसी मैटर्स। परफेक्ट। यानी कि कुछ अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर जहाँ संभावनाएं आगे बेहतर है वहाँ पर खरीदारी करने की राय। बगा साहब, आपसे भी यही जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इलेक्शन के पहले अगर कोई इन्वेस्टर्स बाजार में उतरने चाहिए इस उम्मीद में कि क्यों इलेक्शन के बाद अगर अच्छी तेजी हो गई, हमने मिस कर दिया, तो ऐसे में क्या खरीदा जाए इस वक्त? देखिए, बैंक्स लगभग 25-50 साल की स्टोरी है। तो पहला तो सबसे बेहतर हमारा जो सेक्टर रहेगा वो बैंकिंग रहेगा। यानी कि चलेंगे तो बैंक से चलेंगे। बैंक से चलेंगे। इकोनॉमी बढ़नी है तो बैंक्स ने बढ़ना ही है। और एनपीएस वगैरह सब डिस्काउंट हो गया। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खरीदिए, हाई बीटा है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो बैंक्स एक बहुत उम्दा सेक्टर है, जाके लोग खरीद सकते हैं अगर इलेक्शन से पहले भी, और वो बने रहेंगे। कहीं कोई डिफेंसिव सेक्टर्स में जहाँ पे कि अगर भगवान न करे कि रिजल्ट खराब आ जाए, बाजार में कमजोरी ज्यादा हो, तो क्या कहीं आपको आईटी, एफएमसीजी, फार्मा ऐसे शेयर नजर आते हैं जहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आईटी और फार्मा आपको ग्लोबल साइक्लिकल रिकवरी के तौर पे अच्छे सेक्टर्स हैं। तो आईटी, फार्मा, दलजीत ने भी ऐसे ही कहा, उन्होंने अच्छे स्टॉक्स बताए। मैं कहूँगा वो आपको एक अच्छा प्ले दे सकते हैं। आईटी में एक बादल जरूर है कि अगर सरकार अच्छी रही, अगर ज़्यादा निवेश आया, रुपी गिरा तो क्या होगा, वो मेरे ख्याल से ओवरडन है। क्योंकि जो Q1 के नतीजे आ रहे हैं, स्पेशली आप ग्लोबल आईटी मेजर्स के देखें तो काफ़ी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आ रही है आईटी में। तो आईटी, फार्मा बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। यानी कि आपके लिए पैसा लगाने के मौके दोनों ही तरह के सेक्टर्स में, अगर आप इकोनॉमी पर भरोसा करके रिकवरी पर पैसा लगाना चाहें, बैंक्स सदाबहार हैं, और अगर थोड़ा सेफ रहना चाहें तो आईटी और फार्मा। लेकिन संजय जी, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, बाजार लाइफ टाइम हाई पर है और लोग आज अच्छे मूड में वीकेंड मनाने जा रहे हैं,
क्या इलेक्शन के नतीजे में कोई बड़ा नेगेटिव शॉक तो नहीं आने वाला है, सरप्राइज तो नहीं आने वाला? मैं नहीं समझता हूं। बाजार को दो भागों में बांटिए, एक है ये डेली वाला ट्रेडर और दूसरा है लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर्स। 240 के आंकड़े के बाद भी एक नंबर जब ऐसा आ जाएगा, और डिपेंड करेगा कि शुरुआती फैसले सरकार कैसे लेती है, उसको लेकर के मैं मोटे तौर पर समझता हूं कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो पॉजिटिव है और इसमें कोई डाउनसाइड या कोई सरप्राइज आता हुआ मुझे नहीं दिखता। जो ट्रेडर ड्रिवन बाजार है आपका, जिसमें ऐसे छोटे मोटे स्टॉक जिसकी आप लोग चर्चा करते रहते हैं, मिड और स्मॉल कैप के, उनको नहीं चलने चाहिए। उसको लोग अपना चला रहे हैं। ये बाजार का दस्तूर है, कुछ गलत नहीं है। इसलिए बाजार को क्या बुरा लगेगा कि करंट एनडीए अगर 230 आया तो भी कोई आफत थोड़ी आ रही है, तो भी एक सरकार बन रही है। शायद उसकी स्टेबिलिटी या जो कोलिशन क्वेश्चन है उसका, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, इतना ही फर्क होगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा सरप्राइज या नेगेटिव सरप्राइज आएगा जो बाजार को बहुत ही उसका मूड खराब कर दे। लेकिन बाजार चूंकि 272 को अब सच्चाई मान चुका है, तो हो सकता है कि बाजार को तो उस दिन 16 मई को 12 बजे के आसपास 240 भी बुरा लग जाए और बाजार एक बार नीचे आ जाए। ये मैं नहीं कह सकता, ये आप बेहतर बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन बाजार फिलहाल ये मानकर चल रहा है कि किसी तरह का कोई झटका नहीं लगेगा 16 मई को और सरकार एनडीए की बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसी उम्मीद में रिकॉर्ड लाइफ हाई बनते नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में, निफ्टी में। हमारे खास शो में जुड़ने के लिए संजय जी, आपका, दलजीत जी और साथ ही अजय बग्गा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में दीजिए मुझे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।